नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नजर की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं जहां मन पवित्र हो वहां हर भोजन प्रसाद बन जाता है। पिता प्रोफेसर गणेशी लाल की इच्छा थी कि वे बच्चों के साथ पल बिताएं, भोजन करें, तो मनीष सिंगला ने इस इच्छा को अनोखे ढंग से पूरा किया। इस तरह से पूरा किया कि वो मिसाल बन गई। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, उनके पुत्र हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला और तीसरी पीढ़ी लक्ष्य सिंगला बच्चों के बीच पहुंचे और अपने हाथ से खाना परोसा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको गांव बेगू स्थित सरकारी स्कूल की दिखा रहे हैं और इस स्कूल में इस मार्मिक दृश्य को देख सभी भावुक भी हुए। पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल की सादगी भरी ख्वाहिश ने सरकारी स्कूल के बच्चों की जिंदगी में यादगार पल भी जोड़ दिए। और ख़ास बात ये रही कि परिवार की तीसरी पीढ़ी लक्ष्य सिंगला और उनके सरल व्यवहार और बच्चों से अपनापन को देखकर हर बच्चा मुस्कुराया और बच्चों ने लक्ष्य से ऑटोग्राफ भी लिए, बातें भी की और उन तमाम लम्हों को अपने दिल में कैद कर लिया। और इस दौरान मंच से बच्चों को मात्र प्रेम का संदेश देते हुए मनीष सिंगला ने कहा कि माँ के हाथ से निवाला खाकर देखिए, अमृत महसूस होगा और माँ को अपने हाथ से निवाला खिलाएंगे तो तमाम इच्छाएं पूर्ण होंगी। सिंगला परिवार ने अपने हाथ से सभी को खाना परोसा और मनीष सिंगला ने बच्चों को संबोधित करते हुए ये कहा कि आज स्कूल में बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने आए हैं और 3 पीढ़ियां आज बच्चों के बीच में हैं। जीवन में अगर कला सीखनी है तो चुप रहने की सीखिए, इससे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। और एक पुष्प माता श्री के चरणों में अर्पित कर जो भी मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा और दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए माता पिता की पूरी पूजा करें और अपने आप को परमात्मा के हाथों में छोड़ दीजिए। इसके बाद चाहे परमात्मा आपको गुलाब का फूल बनाए या फिर कमल का फूल या फिर घास का फूल। हम तो दरअसल आज आपके स्कूल में आप सबका भोग लगाने आए हैं और आपका भोग लगाकर आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। मेरा बेटा लक्ष्य सिंगल 3 पीढ़ी आपके सामने है, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य है। और ये बाबूजी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि ऐसे सब स्कूलों में जाकर आपके साथ भोजन करने का मन था, आपको भोग लगाने का मन था। कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको, एक तो जीवन के अंदर जो कला सीखनी है वो चुप रहने की कला सीखनी पड़ेगी। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलो। आपको अपने आप लगेगा कुछ दिनों के बाद कि आपके जीवन से झूठ, असत्य ऐसे विदा हो जाएगा। जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलो। जितना जीवन में ज़रूरी है, गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे भागना मत। अगर जीवन में शांति चाहते हो तो जितना ज़रूरी चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे जब हम भागते हैं तो जीवन में अशांति आती है। अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा के हाथों में छोड़ दो। चाहे वो बनाए कमल का फूल, चाहे वो बनाए गुलाब का फूल, चाहे वो बनाए घास का फूल, आपने बीच में मत आना, उसके ऊपर पूरा छोड़ दो। आप देखना आपके जीवन में बहार आ जाएगी। ये मेरे जीवन के अपने अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। और ये सब तभी संभव है जब सुबह उठकर आप अपने माता श्री के चरणों में एक फूल अर्पण करोगे। अपनी माँ के चरणों में सुबह एक फूल अर्पित कर दो। आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आप मांगो और आपको ना मिले। बाबूजी उड़ीसा के राज्यपाल थे। राजभवन को लोक भवन और राज्यपाल को राज्य का बाल कैसे बनाते हैं उनसे हमने सीखा। अपने आप को राज्य का बालक बना दिया, क्योंकि राज्यपाल तो किसी राज्य का पालक तो भगवान सर्वशक्तिमान प्रभु ही है। लता मंगेशकर बहुत बड़ी गायिका, आप सबने उसका नाम सुना होगा। भारत रत्न का पुरस्कार मिला उनको। जब हम राजभवन में थे तो जब भी उनसे बात होती थी मैं उनसे पूछता था कि आपकी इतनी सुंदर आवाज़ कैसे है।
इतनी उम्र में भी 85-90 साल की उम्र में। तो उनका जवाब यही था कि मैं अपने माता पिता के सुबह चरण धोकर वो चरणामृत को धारण करती हूँ और अपनी सभी बहनों को वो चरणामृत पिलाती हूँ। वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है। तो माँ बाप की जितनी हो उसके पूजा करो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ना उससे बड़ा कोई योद्धा, ना उससे बड़ा कोई शुभचिंतक, ना उससे बड़ा कोई दोस्त, ना उससे बड़ा कोई हमदर्द। आप अगर दुखी हो तो सब आपसे ज़्यादा दुखी होंगे, आप अगर सुखी हो तो आपसे ज़्यादा सुखी होंगे, और कोई नहीं है दूसरा। जितने भी टीचर हैं उनसे मैं एक छोटी सी प्रार्थना उनसे भी, कि बच्चों को एक बेसिक पीरियड, एक बेसिक नॉलेज का एक 20 मिनट 15 मिनट का ज़रूर, कि जीवन में कैसे रहना, क्योंकि आगे जाके ये बेसिक चीज़ ही काम आनी है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भगवान जगन्नाथ से, वाहेगुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सब अपने माता पिता के ऐसे सफुलिंग बन जाएं, जैसे आज शुक्ला का नाम लिया जा रहा है, राकेश शर्मा का नाम लिया जा रहा है। 41 वर्षों बाद हमने मंगल के दर्शन किए, मंगल में पहुंचने का काम किया। हो सकता है जब आप थोड़े से बड़े हो जाएं तो आपको जैसे टिकट लेकर सिरसा से कहीं जाना पड़ता है दिल्ली, तो टिकट लेकर हो सकता है कि आपको मंगल के दर्शन करने, चांद के दर्शन करने जाना पड़े। तो ऐसा आप भी उसमें उस प्रकार से प्रयास करें, मेहनत करें। लेकिन जैसे बच्चे ने बताया, शांत रहना जरूर सीखिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मौनम चस्मी गुहिया था, ऑफ ऑल द सीक्रेट्स आई एम द साइलेंस। जितने भी दुनिया के सब रहस्य हैं, जितनी भी खोजें की गई हैं, जितना भी अन्वेषण हुआ है, इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो वही लोग करते हैं जो शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। इसलिए हमारे कहा जाता है कि नेवर गिव अप बिल्डिंग कास्टल्स इन द एयर इवन एट द एक्सपेंस ऑफ वास्ट एम्पायर्स एक्सटेंडिंग अप टू होराइजन। क्षितिज तक का भी राज आपको कोई देने को तैयार हो जाए और कहे कि चुपचाप बैठकर सपने मत बुनिए, तो उसकी बात को मत मानिए। चुपचाप बैठकर सपने बनना प्रारंभ करो, और सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। ऐसा ही तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा है। इसलिए सपने वो हैं जो आपकी नींद को हराम कर दें। मुझे बहुत खुशी आप सबके दर्शन करने का, आपसे प्रेरणा लेने का। इसलिए किसी बहुत बड़े फिलासफर ने कहा है कि काश मैं बालक बन जाऊं और माँ के चरणों से लिपट जाऊं। और आप सौभाग्य से वो बाल हैं, तो माँ के श्री चरणों में लिटने का, लपटने का, उसको खाना खिलाने का, उसके हाथ से खाना खाने का। प्रधानमंत्री जी की पता है क्या खासियत है? प्रधानमंत्री जी की एक ही खासियत है कि जब तक उनकी माताजी जीवित थी, हीराबेन, उनके चरणों में बैठकर अपने हाथ से उनको एक नवाला खिलाते थे रोटी का, और एक उनके हाथ से खाते थे। आप अभी माँ के हाथ से खाते हो, खिलाते नहीं हो। इसलिए माँ को भी कभी कभी आपका मन करे, या मेरे कहने से, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर माँ को भी एक आधा नवाला खिलाने की कोशिश करें। आज हम जो है ये बेकू गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचे हैं बच्चों का भोग लगाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मेरा बेटा लक्ष्य, और गुज्जर समाज के हरियाणा के प्रधान सावरमल जी गुज्जर, चांद जी गुंबर, और सब लोग जो है, हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँची है कि हम किसी तरह इन बच्चों को इनका आशीर्वाद ले सकें, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट खिला सकें। बाबूजी का काफ़ी समय से मन था कि स्कूल में जाके बच्चों के साथ भोजन करने का, उसी कड़ी में आज हम इस स्कूल में पहुँचे हैं। आगे भी निरंतर जो है ऐसे स्कूलों में कार्यक्रम जाकर हम जो है बच्चों के साथ भोजन करने का कार्यक्रम निरंतर जारी रखेंगे। आत्मिक तौर पे कितनी शांति मिलने की इस तरह से बच्चों के बीच ऐसा है मनमोही जी, शांति और खुशी उसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब अनंत शांति, अनंत खुशी, आत्मा जैसे नृत्य कर रही हो, माता श्री प्रसन्न हो रही हो, ये सब ऐसा उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश पे एक वेव्स, एक दिशा, एक निर्देश आता है कि ऐसा करना है, तो उसी तरह से हम उसको शुरू करते हैं। तो ऐसा जितने भी सिरसा के आसपास के स्कूल हैं, जल्दी हर तरह के स्कूल में पहुंचकर जो है उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मेरा पूरा परिवार, हमारी पूरी टीम बच्चों के साथ भोजन करने का एक कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे।
अपने बच्चों को यही शिक्षा दी है कि ये सब करने से तुम्हें वो सब खुशी मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो मैं उनको यही सिखाता हूँ कि ऐसे जो ज़रूरतमंद और वंचित पीड़ित बेसहारा जिनका कोई नहीं उसका सहारा बनने का प्रयास करो। और बच्चों का तो जितना जहाँ तक हो सके तो भगवान का रूप है साक्षात, तो इनकी सेवा और इनकी पूजा और इनको भोग लगाने से एक तरह से ऐसे लगता है जैसे गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन हो जाता है, दीपावली बन जाती है। माँ की सेवा का भी संदेश दिया गया है। ऐसा है मनोज जी, माँ की सेवा से बड़ी तो कोई सेवा है ही नहीं, ना उससे बड़ी कोई पूजा, और उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैंने बच्चों को भी यही कहा है कि एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में सुबह अर्पण कर दें, फिर आप देखना खुशी कैसे बहारें आपके जीवन में ऐसे महकेंगी कि जैसे आपने जो चीज़ की कल्पना कभी नहीं की होगी वो चीज़ भी आपके पास स्वयं चल कर आएगी। बड़े ही सौभाग्य का दिन है। आज परम आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, और उनके सपुत्र मनीष सिंगला जी, उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला जी, और हमारे साथ काफ़ी बड़ी संख्या में टीम आई है। आज हम पहुंचे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेगू में, और यहाँ का स्टाफ, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए सौभाग्य प्रदान किया। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे सामने श्रीमान प्रोफेसर गणेशी लाल जी हमारे सामने पहुँचे, उन्होंने हमें खाना परोसा, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया तथा जो उन्होंने कहा है हम उन्हें अब रूटीन में यूज़ करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ उनके लिए कि जो अपने विचारों को जो बताते हैं बच्चों को, वो ऐसे ही बढ़ते रहें तथा अपने विचारों को बच्चों को बताते रहें, और बच्चे भी उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे वो चले। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे विद्यालय में उन्होंने हमें भोजन ग्रहण करवाया। हमें हमारे अध्यापक को भी बहुत अच्छा लगा, हमें अपने दर्शन दिए। हाँ, वो अपनी माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। उन्होंने हमें भी बताया कि हमें भी अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छी बातें हमारे बारे को सीखने को मिला उनसे। और उन्होंने जो भोजन का प्रबंध किया, हमारे यहाँ स्कूल के सारे बच्चे भोजन का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा भोजन था, हमने भी खाया, बहुत अच्छा लगा, और हम दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं।